हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। आज की जो वीडियो है इसमें मोड को समझेंगे, ग्राफिकल मेथड से कैसे निकलता है, और लास्ट में हम ये भी समझेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन मोड वो क्या है। यानी कि ये बेसिकली मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी की लास्ट वीडियो है। इससे पहले अगर आपने और वीडियोस नहीं देखी है तो जाके जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सारी वीडियो बना रखी है, मोड की, मीडियन की भी, ठीक है। बाकी प्लेलिस्ट बन रखी है इसकी, वो जाके आप जरूर चेकआउट करिए। तो अब देखिए मोड ग्राफिकल मेथड से कैसे निकलता है। आपको ये समझना होगा, हमें एक इसमें ग्राफ ड्रॉ करना होगा। जैसे मीडियन को ग्राफिकली निकाल रहे थे ओगिव ग्राफ ड्रॉ करके, लेकिन इसके अंदर कौन सा ड्रॉ करेंगे, इसके अंदर जो ग्राफ का नाम है वो है हिस्टोग्राम। हम हिस्टोग्राम बनाएंगे, उसके थ्रू ग्राफ के थ्रू बनाना सीखेंगे। अब होगा क्या, मैं आपको पहले बताता हूँ स्टेप्स। आपको सामने मैं सीधा बताऊंगा, सीधा हम क्या करेंगे सिंपल तरीके से क्वेश्चन के थ्रू ग्राफिकल मेथड को समझेंगे। मैं नहीं चाहता पहले आपको स्टेप बताऊं, क्योंकि स्टेप के थ्रू क्या होता है कई बार वो क्लियर नहीं होती चीज़ें। तो हम सीधा एक क्वेश्चन देखते हैं पहले। चलिए देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें मोड निकालना है, लेकिन साथ में लिख दिया है ग्राफिकल मेथड से निकालना है। अब ये कैसे निकालते हैं, देखो करना क्या है, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करना है हमें। अब ग्राफ कौन सा ड्रॉ करना है, हिस्टोग्राम। कौन सा ग्राफ, हिस्टोग्राम। वो कैसे करते, तो सिंपल, पहले तो एक एक्स एक्सिस बनाइए, वाई एक्सिस बनाइए, एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे जो लेना है वो लेना है ये जितने भी क्लास इंटरवल है, यानी कि मार्क्स दे रखे है वो नीचे लेना है। और यहाँ क्या लेना है, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो दे रखे है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो वो वाई पे लेना है। तो यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर नंबर लेते हैं कि करके एक्स एक्सिस पे कौन कौन से किस किस गैप ले, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यानी कि 10-10 का डिफरेंस है, तो 10-10 का गैप ले सकते हैं। 20, 30, 40, 50। यहाँ पर जितना गैप लिया वहाँ भी इतना गैप आना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन में ग्राफ गिवन नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या करना पड़ेगा, जितना गैप यहाँ लिया उतना ही यहाँ लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर कैसे नंबर लेंगे, आपको टेबल वाइज नंबर लेने हैं। देखो 5, 10, 5, ये सारे 5-5 के आसपास है, तो 5 का गैप ले सकते हैं। 5, 10, 15, 20, ये तो पता है ना कि भाई 25 भी लेंगे। गैप इन सब में जो नंबर लेते हैं वो बराबर होना चाहिए, यानी किसी टेबल का गैप लेने। अब हिस्टोग्राम में क्या होता है, आपको बार ग्राफ जैसे आपने बनाया होगा, कभी बार ग्राफ जैसा डायग्राम बनता है। इसके अंदर 0 से 10, 5 स्टूडेंट है, इसका मतलब 5 ये रहा। ओगिव में क्या करते थे, 10 के ऊपर 5 लिख देते थे, बट यहाँ नहीं करना। यहाँ पर क्या करना है, 10 तक ऐसे एक बार ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। एक बार बनाना है 5 से, क्योंकि 0 से लेकर 10 5 स्टूडेंट है, तो इस तरह से एक बार ग्राफ बनाना है, इसे हिस्टोग्राम बोलते हैं। ऐसे ही 10 से 20, 10 स्टूडेंट, 10 से 20, 10 है तो 10 ये रहा, तो ये इस तरीके से, इसका मतलब 10 से 20 पूरा का पूरा ऐसा ग्राफ बना दे रहे हैं। ओगिव में सिर्फ पॉइंट करते थे, पॉइंट टिक करते थे, बट इसमें ऐसे नहीं करना। ऐसे ही 20 से 30, 25 है, तो 25 ऊपर आएगा। आपको तो पूरा देखो स्केल से बनाना है, मैं थोड़ा स्केल से अभी फ़िलहाल नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि आपको मेन चीज़ आपको समझानी है, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा आपको स्केल से बनाना है, समझा रही बात। तो इस तरह से बनाना है। ऐसे 30 से 40, 15 है, तो 15 ये रहा, 40 ये रहा, तो ऐसे बनाना है उसके थ्रू। ऐसे ही 40 to 50, 10 स्टूडेंट है तो 10 ये रहा। 50 से 60, 5 स्टूडेंट है, 60 भी लेना है, इसका मतलब आगे, ठीक है। ऐसे करना है। अब क्या है आपका, अब आपको देखो ध्यान से बनना, ये स्टेप आपका है सबसे इम्पोर्टेंट। अब क्या करना है, मेरी बात ध्यान से बनना। मोड आपका साफ दिख रहा है, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो मोड 20 और 30 के बीच में है। जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वही मोड होता है वहीं पे। अब ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको ये भी पता होना चाहिए। अब देखो आपको क्या करना है, इसकी जो मोड की, मोड में जो ये जो रेक्टेंगल बनाया आपने, अब आपको क्या करना है, टॉप राइट पॉइंट जो इस रेक्टेंगल का टॉप राइट पॉइंट है यहाँ,
यहाँ से लेकर एक आपको लाइन ड्रॉ करनी है लेफ्ट पॉइंट ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि जो इस अगली फ्रीक्वेंसी तक जो टकरा रहा है पॉइंट। एक देखो ये रेक्टेंगल है ना एक तरह का, ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ठीक है ना। इसको आपको एक डायगोनल वाइज इसको क्रॉस करना है। ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक एक लाइन खींचनी है, ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक लाइन खींचनी है, आपको प्रॉपर स्केल से खींचनी है, ठीक है ना। क्यों खींचनी है? मोड जो है वो आपका पिछली वाली और अगली वाली फ्रीक्वेंसी से इफेक्ट होता है। जैसे आपको पता है मोड का फॉर्मूला भी यही बना हुआ है, Z इजिकल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2। एक्चुअल में मोड का फॉर्मूला यहीं से बना है वो। अगर आप प्रॉपर मैथमेटिक तरीके से करोगे तो ये जो रेक्टेंगल्स होते हैं ना यहीं से बना है, यानी कि ये वाली फ्रीक्वेंसी जो ये जो ट्रायंगल बन गया ना, ये वाला ट्रायंगल ये इसके सामने वाले के इक्वल आता है, ठीक है। ऐसे ही जो यहीं पे जो इसकी हाइट होती है, हाइट का भी एक बनाते हैं, मतलब ये वाली जैसे ये हाइट है और इस रेक्टेंगल की हाइट है, उसका भी दोनों की रेशियो जब निकालेंगे तो ऐसे फॉर्मूला बना है। फिलहाल उस पर जाते, फॉर्मूला कैसे डेरिवेशन कर रहे हैं उसका नहीं जाते फिलहाल। अभी हम जो समझ रहे हैं ग्राफिकली वो कैसे कर रहे हैं कि मोड जो है पिछली और अगली वाली फ्रीक्वेंसी इफेक्ट होता है, तो हमने यहाँ से यहाँ तक बनाया और यहाँ से यहाँ तक बनाया। अगर ये अगली और फ्रीक्वेंसी अगली और पिछली वाली दोनों बराबर होगी तो मोड बिल्कुल बीच में आएगा, लेकिन देखो बीच में नहीं आ रहा, ये बड़ा आ रहा है, ये छोटी लाइन आ रही है, तो मोड थोड़ा सा मतलब बीच वाला 25 नहीं आएगा, 25 थोड़ा आगे आएगा। अगर अगली वाली फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो मोड उस तरफ आएगा, और अगर पिछली वाली फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो मोड उस तरफ आता है। अब यहाँ से आपको एग्जैक्ट समझ नहीं आएगा कि मोड आ रहा है, तो उसको आपको रफ के लिए या वेरिफिकेशन ले सकते हो, वहाँ पर आपको ये फॉर्मूला लगा के चेक करना पड़ेगा। बिकॉज मेरे पास भी ग्राफ नहीं है यहाँ पर, तो हमें ग्राफ पेपर मिलेगा भी नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, हमें भी एग्जैक्ट पता नहीं है, तो हमें फॉर्मूला लगा देते हैं। हमें पता है ना कि ये फॉर्मूला होता है इंटू आई, ये फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले के थ्रू चेक करते हैं कि मोड एक्चुअल में है कि ये तो बात पक्की है 25 नहीं है, 25 के आगे आएगा। तो ये है हमारा मॉडल क्लास। L1 क्या है 20, ठीक है। F1 क्या है 25, F0 क्या होता है पिछले वाला 2F1, F1 25 है, F0 पिछले वाला है, F2 क्या है, F2 है अगले वाला 15, और इंटू आई क्या है 10 गैप है देखो सब में 10 का। ये फॉर्मूला लगाते हैं 20 प्लस 5 अपॉन 50 माइनस 35 करेंगे तो कितना आ गया, ठीक है एक में ज़रा, हाँ 50 माइनस 25 करोगे थोड़ा कितना आ गया 25, और ये आ जाएगा ये 15 आएगा ये, और इंटू 10, तो 20 प्लस 150 अपॉन 25 कितना होता है 25 होता है, तो 26 आ गया, यानी कि हल्का सा आगे नंबर है, तो मोड आपका क्या होगा 26। तो यहाँ से लिखेंगे मोड इजिकल टू 26, ठीक है। ऐसे निकालना है आपको, इस राइट कॉर्नर से यहाँ तक अगली वाली फ्रीक्वेंसी तो जो आपको लाइन खींचनी है, यहाँ से लेकर अगली वाली फ्रीक्वेंसी लाइन खींचनी है। अगर लाइन दोनों बराबर है तो मोड बीच में है, अगर ये अगली वाली ज़्यादा है तो मोड थोड़ा आगे आएगा, अगर ये ज़्यादा तो यहाँ पर आएगा, समझ गए। तो ये था ग्राफिकल मेथड और कुछ भी नहीं है, इस तरह से निकालते हैं। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। आइए अब अगला टॉपिक करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन मोड। ये है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। मीन मीडियन और मोड में डिफरेंस क्या होता है तीनों में, देखो ये डिफरेंस जो होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्चुअल में कैसा है उस पर डिपेंड करता है। दो तरीके से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक होता है सिमेट्रिकल और एक होता है असिमेट्रिकल। दोनों में समझते हैं कि क्या होता है सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल। देखिए सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है कि जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल प्रॉपर बना हुआ है, यानी कि जिसकी इस साइड और उस साइड बिल्कुल बराबर है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ बनता है पहले वो समझ लेते हैं कैसे बनता है, तो कि वहीं से समझ में आएगा ना। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ आपको सिमेट्रिक कैसे बनता है, देखो ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ ऐसे बनता है कुछ, इसे फ्रीक्वेंसी कर्व बोलते हैं। तो अगर हमारा जो फ्रीक्वेंसी कर्व है वो बिल्कुल ऐसे बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से, मतलब कि ये जो इतना ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर आ गया। वैसे आप प्रॉपर सही से बनाओगे तो बराबर आएगा,
ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है तो यही मोड है। मतलब मोड का मतलब मोड क्या होता है, बीच वाला मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये होगी, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ऊपर जा रही है तो वहाँ पर, और जो टॉप वाली पीक होगी इसकी, इस कर्व की, वो वही हाईएस्ट है। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, यहीं पे ही मोड है। बट मज़े की बात यही है, यहीं पे मीडियन भी है। क्यों? क्योंकि अगर ये वाला हिस्सा बराबर है, यानी कि 50-50% हो गया, तो मीडियन क्या होता है, जो बीच वाली वैल्यू होती है। तो मीडियन भी बीच वाली वैल्यू यही है। और एक और मज़े की बात यह है कि जब आप मीन निकालोगे तो भी यही आएगा, मीन भी यही आएगा। जब आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होता है 50-50% एग्जैक्ट आपके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो भैया मीन भी बीच वाली ही वैल्यू आती है। आप निकाल के देखना, वही आएगी। तो ये इसमें मज़ेदार बात होती है कि जब आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो आपका जो बेसिकली मोड, मीडियन और मीन तीनों बराबर होते हैं। इसे बेल शेप्ड कर्व भी बोलते हैं। एक बेल की तरह बन गया ये, ठीक है। तो ये वैल्यू होती है नीचे, इधर क्या लिखते हैं, इधर फ्रीक्वेंसी है। समझ आ गई बात? लेकिन अब ध्यान से समझना एक और चीज़ समझना कि एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होता है, बट एक दूसरा भी होता है, उसे बोलते हैं असिमेट्रिकल। यानी कि जब सिमेट्रिकल नहीं होता। अब सिमेट्रिकल नहीं होता तो ये भी कुछ दो तरीके से हो सकता है। अगर सिमेट्रिकल नहीं है, यानी कि या तो झुकाव होगा हाईएस्ट, या तो झुकाव इस तरफ होगा या तो इस तरफ होगा। तो ये भी कुछ दो तरीके से ही बन सकता है। मतलब कि एक झुकाव हो सकता है कुछ ऐसे कि इधर हाईएस्ट है और एकदम से कुछ ऐसा बन रहा है, इधर से हाईएस्ट आ रहा है, स्टार्टिंग में हाईएस्ट आ रहा है, बीच में हाईएस्ट नहीं आ रहा। और या फिर एक बन सकता है कुछ ऐसे कि इधर से हाईएस्ट आ गया एकदम से, तो ऐसे भी बन सकता है। तो आपको मोड तो अब निकालना आसान है, क्योंकि जब हाईएस्ट जहाँ फ्रीक्वेंसी है, जहाँ पर टॉप है, उसके नीचे लाइन खींचोगे तो वहाँ मोड आ गया। लेकिन मीडियन क्या यही होगा? नहीं हो सकता। मीडियन ये कैसे हो जाएगा? मीडियन तो बीच वाली वैल्यू होती है, तो बीच में आप देखोगे आधा आधा करना पड़ेगा, यानी कि हल्का सा थोड़ा सा यहाँ पर मीडियन आएगा, क्योंकि ये आधा है, तो मीडियन थोड़ा सा मोड़ के फिर आगे आएगा, ठीक है। मीडियन थोड़ा सा मोड़ के आगे आएगा। इसको देखो बोलते हैं पॉजिटिव स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन। इसको जो बोलते हैं पॉजिटिव स्क्वीड एक तरह शेप बना, चिप एकदम पिचकू शेप बनी हुई इसकी, तो स्क्वीड बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पर जो है मोड की जो वैल्यू है वो कहाँ आएगी? वो यहाँ आएगी, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादातर वैल्यू होगी मोड के अलावा जो ज़्यादातर वैल्यू होगी वो राइट में आएगी। तो राइट में आएगी तो बड़ी वैल्यू आएगी ना राइट में, तो इसलिए पॉजिटिव बोलते हैं इसे, ठीक है। मीन की वैल्यू कहाँ आएगी भैया? मीन की वैल्यू और आगे आएगी। क्यों? ऐसा क्यों होगा? देखो ध्यान से। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल आइटम को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, है ना, यही होता है ना। अगर देखिए जब हम टोटल करते हैं तो जोन सा बेसिकली, जैसे अगर कोई बड़ी आइटम होती है तो कोई भी आइटम अगर बार बार आ रही है, मान लो कि ये देखो यहाँ पर छोटी आइटम होती है, छोटे से बड़ा तक जाता है, तो अगर कोई छोटी आइटम बार बार रिपीट हो रही है तो टोटल भी आपका कैसे आएगा? टोटल आपका छोटा आएगा, ज़्यादा आएगा? छोटा आएगा ना। और लेकिन जो आपका जो बेसिकली आपका मीन उसी छोटी वैल्यू के आसपास आएगा, तो मीन की वैल्यू कम हो जाती है। आप ध्यान से देखना, किसी की अगर मान लो विराट कोहली की एवरेज 57 है और कल को वो अगले मैच में मान लो सिर्फ 0 पे आउट होता रहे अगले 2-3 मैच तक, तो क्या होगा? एकदम से उसकी एवरेज गिर जाएगी, बिकॉज एवरेज डिपेंड करती है टोटल पे। जहाँ टोटल कम हुआ तो आपका मीन कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा क्यों आ रहा है? सवाल ये है, ठीक है। देखिए ये क्या होता है कि अगर भले ही छोटी वैल्यू बड़े ही बार बार रिपीट क्यों ना हो रही हो, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी ऑलरेडी बड़ी वैल्यूज़ होगी जो बहुत बड़ी बड़ी होगी। फॉर एग्जांपल आपके ऐसी वैल्यू होगी 1 1 2 2 2 2, मान लो 2 5 बार आ गया, 10 बार आ गया, लेकिन यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 100 है, तो मीन किसके आसपास होगा? बड़ी वैल्यू के आसपास होगा। तो एकदम से ऐसा नहीं होगा 57 से विराट कोहली की एवरेज सीधा 40 पे आ जाएगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता, बिकॉज उसकी ऑलरेडी बहुत सारे टोटल में नंबर बड़े बड़े हैं।
इस वजह से उसका एकदम से एवरेज नहीं गिरेगी, गिरेगी, मैं ये नहीं कह रहा कम नहीं होगी, कम होगी, लेकिन इतनी कम नहीं होगी, तो तब भी मीन ज़्यादा आएगा इन सब से। लेकिन इस केस में जहाँ पर नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि ग्राफ जो है वो पिच का हुआ किस तरफ है, राइट की तरफ है, यानी कि बड़ी वैल्यूज़ की तरफ है, ठीक है ना। पहले छोटी वैल्यूज़ की तरफ था, यहाँ बड़ी वैल्यूज़ की तरफ है। तो इस केस में ज़्यादातर सारी जो वैल्यूज़ होगी वो लेफ्ट साइड पे आएगी, छोटी वैल्यूज़ आएगी, इसलिए नेगेटिव बोल रहे हैं, यहाँ बड़ी वैल्यूज़ आएगी तो पॉजिटिव बोल रहे हैं। अब देखिए ये जो हाईएस्ट हो गई तो मोड हो गया, बट मीडियन क्या होगा, मीडियन थोड़ा सा इसे पीछे आएगा, बिकॉज ग्राफ इस तरफ ज़्यादा है, इस तरफ ज़्यादा एरिया है, इस तरफ कम आ रहा है, तो मीडियन थोड़ा सा इधर आएगा। ऐसे ही मीन भी फिर इधर आना चाहिए। और अब मीन कम क्यों होगा, जब ज़्यादा वैल्यूज़ आपकी कहाँ है, छोटी साइड पे है, तो भले ही बड़ी वाली वैल्यू ज़्यादा जितनी मर्जी रिपीट हो जाए ज़्यादा, तो मीन छोटा ही आएगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर बड़ी छोटी वैल्यू है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, 4 है, ये छोटी वैल्यूज है, बट एक वैल्यू 50 आ गई 2 बार और ये 100 आ गया, ठीक है, ये आ गया। बट आप ये देखो 50 2 बार तो भले ही आ गया, बट तब भी छोटी वैल्यूज अगर ज़्यादा है तो मीन छोटी वैल्यू के पास में आएगा, इसलिए मीन कम ही आएगा इन सबसे, ठीक है ना, इसलिए मीन कम आएगा। तो ये है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो ये आज की वीडियो के लिए इतना ही, लेकिन एक आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि एक रिलेशनशिप बना हुआ हमारा अकॉर्डिंग टू कार्ल पियर्सन, उन्होंने रिलेशनशिप बना रखा है असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में, कि अगर मुझे वहाँ से मोड निकालना है तो वहाँ से मैं निकाल सकता हूँ। उन्होंने कहा है कि 3 मीडियन का 3 गुना कर दो और 2 गुना मीन का करके माइनस कर दो, तो आपका ये मोड निकल जाएगा। उन्होंने फॉर्मूला और ये ऑब्जर्व किया कि मोड की वैल्यू एक्चुअल में नहीं निकाल सकते, लेकिन निकाल सकते हैं अगर ये बेसिकली हमारे 3 वैल्यू अगर हमें पता है कि हाँ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ठीक है ना, ये चीज़ है। एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है ये, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू हो सकता है ना निकले मोड की, बट निकल सकती है। और वो कह रहा है कि अगर ये मॉडरेटली, मतलब ज़्यादा असिमेट्रिकल नहीं है, बहुत ज़्यादा होगा असिमेट्रिकल तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। मॉडरेटली है, मतलब बहुत ज़्यादा झुका हुआ नहीं है, बहुत ज़्यादा ना तो पॉजिटिव ऐसे है ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बीच में है, थोड़ा बहुत बीच में असिमेट्रिकल है असिमेट्रिकल पर मॉडरेटली है, इस तरह से निकलता है उसमें। और देखिए ये फॉर्मूला यहाँ भी काम आ जाता है। फॉर एग्जांपल आप ग्रुपिंग टेबल कर रहे हो और एनालिसिस टेबल पे कोई वैल्यूज बराबर आ गई, ऐसा बहुत कम होता है, पर इनका टोटल अगर बराबर आ गया एनालिसिस टेबल में, तो भी यहाँ पर ये मोड का फॉर्मूला लग जाता है। जहाँ पर बाय मॉडल आ गया, बाय मॉडल का मतलब 2 वैल्यूज आ गई, तो वहाँ पर भी मोड का ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 3, लेकिन उस समय आपको दे देगा, उस समय फिर आपको पहले मीन निकालना पड़ेगा उस क्वेश्चन में, फिर मीडियन निकालना पड़ेगा, तब ये फॉर्मूला लग सकता है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा आपको समझ आएगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।